नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 22 अप्रैल सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। सरकारी नौकरी अपडेट। सीमा सुरक्षा बल में 247 हेड कांस्टेबल की भर्ती के लिए आज से आवेदन हुए शुरू। हरियाणा के इस जिले में खुलेगी देश की पहली CSC उड़ान एकेडमी। कम फीस में बनेंगे ड्रोन के ड्राइवर। हरियाणा पुलिस का बड़ा एक्शन प्लान। अब अपराधियों की खैर नहीं, हर महीने चलेगा विशेष अभियान। कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट। पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं। युवाओं के लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर। 26 अप्रैल को गुरुग्राम में आयोजित होगा प्लेसमेंट ड्राइव। हरियाणा सरकार ने ग्रुप C पदों पर भर्ती के लिए मौजूदा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं में बदलाव करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में ग्रुप C पदों के लिए जहां शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा है, अब इसके स्थान पर शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा व समकक्ष कक्षा होगी। चेन्नई अहमदाबाद में होंगे IPL 16 के प्लेऑफ मुकाबले। 23 मई को पहला तो 26 को दूसरा क्वालिफायर। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होगा फाइनल मुकाबला। और अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन सीमा सुरक्षा बल द्वारा 247 हेड कांस्टेबल यानी रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हाल ही में किया गया है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शनिवार 22 अप्रैल यानी आज से प्रारंभ होने जा रही है। उम्मीदवार BSF के ऑफिशियल भर्ती पोर्टल rect.bsf.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से 12 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में न्यूनतम 60% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा पास होना जरूरी है। हालांकि 12वीं के बाद ITI के लिए उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हरियाणा पंजाब से अब हिमाचल प्रदेश वाटर सेस नहीं ले सकेगा। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के वाटर सेस के फैसले पर रोक लगा दी है। केंद्र की ओर से लेटर जारी कर हिमाचल प्रदेश को वार्निंग दी गई है कि यदि वह ऐसा करता है तो केंद्र की ओर से दी जाने वाली सभी ग्रांट पर रोक लगा दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव V उमाशंकर ने केंद्र के इस फैसले की पुष्टि की है। हालांकि केंद्र की चिट्ठी को लेकर अभी तक हिमाचल प्रदेश की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा को क्राइम फ्री करने का प्लान तैयार किया है। इस प्लान में 12 महीने का कैलेंडर हरियाणा पुलिस ने बनाया है। हर महीने की अलग थीम की गई है। थीम के तहत अभियान को जिलों के SP और DSP को कमान सौंपी गई है। वे डेली एक्टिविटी की निगरानी करेंगे। इसके अलावा SP और CP अभियान के बाद महीने के दूसरे दिन निर्धारित प्रारूप में अपनी प्रदर्शन रिपोर्ट भी भेजेंगे। हरियाणा में हुए DLF लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्लीन चिट दिए जाने का मामला करवा गया है। पूर्व CM सहित कांग्रेस पार्टी यह दावा कर रही है कि इस मामले में वाड्रा को क्लीन चिट मिल गई है। हालांकि इसके बीच हरियाणा के CM के OSD जवाहर यादव ने दावा किया है कि रॉबर्ट वाड्रा को अभी तक किसी मामले में कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। सूबे की जाँच एजेंसी अपना काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में भ्रम फैला रही है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट यानी HCK के आदेश से लोक सेवा आयोग यानी HPSC के माध्यम से होने वाली PGT भर्ती के अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस एग्जाम पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने एग्जाम पैटर्न बदले जाने के कारण यह फैसला किया है। याचिकाकर्ता ने बताया कि वह इस भर्ती के लिए पिछले 4 साल से तैयारी कर रही है। परीक्षा से ठीक पहले नई प्रक्रिया को अपनाना अवैध और मनमाना है। पंजाब में 10 मई को होने वाले जालंधर लोकसभा के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की नैया हरियाणा के नेता लगाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने हरियाणा बीजेपी के 15 नेताओं की जालंधर उपचुनाव में ड्यूटी लगाई है। ये नेता जालंधर उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी का प्रचार करेंगे। साथ ही बीजेपी के संगठन के साथ होने वाली विभिन्न बैठकों में शामिल होंगे। साथ ही चुनाव कैंपेन को धार देने का काम भी करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर हरियाणा के ये नेता वोटिंग तक जालंधर लोकसभा में भ्रमण पर रहेंगे और पार्टी का काम देखेंगे। हरियाणा में कोरोना जानलेवा साबित हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 3 संक्रमितों की मौत हो गई है। वहीं 1059 नए केस मिले हैं। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5099 पहुंच गई है। इनमें से 56 मरीजों का राज्य के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हालांकि इन संक्रमितों की हालत स्थिर बताई जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सूबे में संक्रमण से होने वाली मौतों को लेकर चिंता जताई है। साथ ही लोगों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अवश्य पहने। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस पर नजर डाले तो इस साल 3.5 महीने के दौरान 12 मरीजों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा मौत के मामले पंचकुला में आए हैं। यहां अब तक 3 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा यमुनानगर, करनाल, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद और नूंह जिलों में मौत के मामले सामने आ चुके हैं।
हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इनेलो नेता अभय चौटाला के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें अभय ने देश के विपक्षी दलों को भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की बात कही है। अभय चौटाला ने कहा था कि यदि विपक्षी दल एक नहीं हुए तो सभी नेताओं को राजनीति जेल में बैठकर करनी पड़ेगी। धनखड़ ने शुक्रवार को झज्जर में कहा कि इस बारे में किसी भी नेता को डरने की आवश्यकता नहीं है, कारण कि भाजपा देश की लोकतांत्रिक पार्टी है, उसकी सोच इस प्रकार की नहीं है। यह सोच केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की हो सकती है, क्योंकि इमरजेंसी में कांग्रेस ऐसा कर चुकी है जब कांग्रेस ने विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में बंद कराया था। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा से कबूतरबाजी को पूरी तरह से खत्म करेंगे। इस मामले में छोटा या बड़ा जो भी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोग अपनी मेहनत की कमाई, अपनी जमीन, जेवर, मकान तक बेचकर विदेश जाने के लिए पैसे देते हैं और ये कबूतरबाज लोगों से खिलवाड़ करते हैं। हरियाणा में इन सबको कुचलकर खत्म कर दिया जाएगा। अम्बाला रेंज के आईजी शिवास कबीराज के नेतृत्व में एक SIT का गठित की गई है। वहीं अनिल विज ने कहा कि SIT ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। एक टोल फ्री नंबर 8053003400 जारी किया गया है जिस पर लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद से सालासर धाम और जोधपुर जाने वाले फतेहाबाद व सिरसा क्षेत्र के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा रोडवेज फतेहाबाद द्वारा जोधपुर के लिए 25 अप्रैल से सीधी बस सेवा शुरू करने जा रही है। यह बस फतेहाबाद से हिसार, राजगढ़, चूरू, सालासर, नागौर होते हुए जोधपुर पहुंचेगी। फतेहाबाद से सुबह बस 6:50 पर रवाना होगी, जबकि रात 8:45 पर जोधपुर पहुँच जाएगी। इसी तरह वापसी की बात करें तो यह बस सुबह 6:15 बजे जोधपुर से चलेगी और फतेहाबाद में रात 8 बजे पहुँचेगी। हरियाणा के कैथल के गांव धनौरी में शुक्रवार को 3 दिवसीय धन्ना भगत जयंती समारोह की शुरुआत हो गई है। कार्यक्रम के पहले दिन महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा मुख्य अतिथि रही। उन्होंने हवन में आहुति डाली और कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं 22 अप्रैल यानी आज यहाँ कार्यक्रम होंगे। वहीं 23 अप्रैल यानी कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और CM मनोहर लाल खट्टर इसमें शामिल होंगे। कृषि मंत्री ने कहा है कि पहले 6% तक टूटे दाने की छूट होती थी और अब भारत सरकार की अनुमति से टूटे दाने को लेकर 18% तक की छूट मिल गई है। इससे किसानों और व्यापारियों को दोनों को ही फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि खराब दाने को लेकर भी सरकार से परमिशन ली गई है और किसानों का कोई भी पैसा नहीं कटेगा। प्रदेश में इस बार फसल की अच्छी पैदावार है। सरकार उठान और लदान का काम सुचारू रूप से कर रही है। सभी मंडियों से 43% गेहूँ का उठान हो चुका है। उन्होंने बताया कि फसल के खराबे को लेकर भी गिरदावरी का काम पूरा हो चुका है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ने भर्ती के लिए नई अधिसूचना जारी की है। यानी EPFO ने सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक है वह आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल 2023 तय की गई है। आवेदक किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास या फिर स्नातक पास होनी चाहिए। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये भर्ती 2859 पदों पर की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा में रोजगार की बाट जो रही युवाओं के लिए खुशखबरी है। मंडल रोजगार कार्यालय गुरुग्राम द्वारा 26 अप्रैल को सुबह 10 बजे लघु सचिवालय के 5वें फ्लोर पर मंडल रोजगार कार्यालय गुरुग्राम के रूम नंबर 513 व 514 में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश की नामी कंपनियां शिरकत करने वाली हैं। इस प्लेसमेंट ड्राइव में 10वीं 12वीं ITI व स्नातक योग्यता वाले प्रार्थियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस प्लेसमेंट ड्राइव में भाग लेने के लिए प्रार्थी का रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hrex.gov.in पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। जिन प्रार्थियों ने अभी तक पंजीकरण नहीं किया है वो अपना नाम दी गई वेबसाइट पर पंजीकृत अवश्य करवा लें। इस प्लेसमेंट ड्राइव के लिए 26 अप्रैल 2023 सुबह 10 बजे का समय निर्धारित किया गया है। स्थान की बात करें तो मंडल रोजगार कार्यालय कमरा नंबर 513 व 514 5th फ्लोर लघु सचिवालय गुरुग्राम हरियाणा रहेगा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स 22 अंक बढ़कर 59,655 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बिल्कुल फ्लैट यानी 17,624 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 14 शेयरों में तेजी तो वहीं 16 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। रियल्टी, मेटल, ऑटो शेयरों में गिरावट देखने को मिली, जबकि बैंकिंग व इंफ्रा शेयरों पर दबाव रहा। हालांकि FMCG, IT, फार्मा शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 9 में गिरावट देखने को मिली है। अक्षय तृतीया से पहले सोने व चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार में सोना 174 रुपए सस्ता होकर 60,446 रुपए पर पहुंच गया है। चांदी की कीमत भी गिरावट देखने को मिली है। ये 656 रुपए सस्ती होकर 74,763 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है। वहीं $1 का रेट 82 रुपए 4 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।